चलो सही बच्चे, आज मैक्सिमा मिनिमा की तीसरी क्लास, और मैक्सिमा मिनिमा में एक लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा होता था, और एक एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एक एब्सोल्यूट मिनिमा होता है, ठीक है। और कॉपी नहीं चेक हुआ, 11th वाले का चेक हुआ अभी, चेक हो जाएगा पर तो जब हम एब्सोल्यूट मैक्सिमा की बात करते हैं, नो एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा की बात करते हैं, तो ये इंटरवल क्लोज गिवन होगा, पक्का ध्यान से सुनो, ठीक है। 2 बार बोलेंगे, मैं खुद ही बोलूंगा। अगर एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा की बात करेंगे तो हमारा ये जो गिवन इंटरवल होगा ना, ये गिवन होगा। कैसा गिवन होगा? क्लोज इंटरवल गिवन। क्या होगा? क्लोज इंटरवल। और जब आप क्रिटिकल पॉइंट निकालोगे ना, फर्स्ट डेरिवेटिव डाल करके 0, तो इसी इंटरवल के बीच में वाला पॉइंट को कंसीडर करें। फिर से हम बोलेंगे, जब भी हम एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा की बात करेंगे, एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा की बात करेंगे, तो एक शर्त है कि पहला क्लोज इंटरवल देगा, यानी आपका डोमेन क्या होगा? रिस्ट्रिक्ट होगा, यहां से यहां तक होगा। जैसे वहां पर डोमेन रिस्ट्रिक्ट है, कहां से कहां तक है बताओ कोई बच्चा? 1 से लेकर के कहां तक है बताओ? यानी आपके जो क्रिटिकल पॉइंट होंगे ना, वो भी 1 से 5 के बीच में होंगे। अगर कोई क्रिटिकल पॉइंट 1 से 5 के बीच ना हो करके आपका जो क्रिटिकल पॉइंट निकला है वो 1 से और 5 से बियॉन्ड हो, यानी 1 से ज्यादा हो या 1 से क्या हो? बोलो, कम हो, यानी 1 से कम हो जाए या 5 से ज्यादा हो जाए, तो उस पॉइंट को हम कंसीडर नहीं करें, उस पॉइंट को हम कंसीडर नहीं करें। चलिए भाई, उस पॉइंट को हम कंसीडर नहीं करेंगे। चलिए सुनो सही बच्चे, तो क्लोज इंटरवल में जब देगा तो एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा की बात होगी। एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा में इंटरवल क्या होगा? क्लोज होगा। आपका पहला डेरिवेटिव से जो क्रिटिकल पॉइंट निकलेंगे वो हमेशा इसी इंटरवल के बीच होनी चाहिए। अगर कोई पॉइंट बाहर आ गया तो उस पॉइंट को हम कंसीडर नहीं करेंगे, उसी पॉइंट को लेंगे जो। और सेकंड डेरिवेटिव इसमें करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट क्या करो, इन पॉइंटों को मेन जो फंक्शन है उसमें क्या कर दो? पुट कर दो। क्या क्या पुट कर दो? फंक्शन का 1, ये 2, ये 3 और ये क्या 5। ये 2 क्रिटिकल पॉइंट, ये 2 क्या क्रिटिकल पॉइंट, और साथ में क्या 2 क्रिटिकल पॉइंट और 2 इंटरवल की क्या एक्सट्रीम्स, 1 और 5। ये सबको मेन फंक्शन में डालो, 2x³ प्लस -5x² प्लस 36 प्लस 1 में, तो हम क्या करेंगे? एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा की बात हो जाएगी, निकल आएगी। इतनी बात हम लोगों ने पिछली क्लास में समझ भी लिया था, थोड़ा सा एक सवाल भी हम लोगों ने ये वाला कर लिया था। और लोकल की बात हम लोग सेकंड डेरिवेटिव मेथड से निकाल सकते हैं। पहला कुछ सवाल, पहला और दूसरा सवाल में सवालों को हम लोग ने क्या किया था, सोच करके क्या कर दिया था, बता दिया था कि कौन सा फंक्शन के पास मैक्सिमम वैल्यू होती है, कौन सा फंक्शन के पास मिनिमम वैल्यू होती है। इतनी की चर्चा हो गई थी। आज की क्लास में
हम लोग इससे आगे की चर्चा करेंगे। अगर किसी भी फंक्शन का लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा वैल्यू निकालना है तो सबसे पहले हम फंक्शन को क्या करेंगे भाई, पहली डेरिवेटिव करेंगे, उससे हम लोग 0 के बराबर रख करके क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के बाद सेकेंड डेरिवेटिव करेंगे और ये चेक करेंगे कि उस क्रिटिकल पॉइंट पर सेकेंड डेरिवेटिव के लिए हमारे फंक्शन के पास सेकेंड डेरिवेटिव का एक्सप्रेशन 0 से छोटा है या 0 से क्या है, बड़ा है। फिर डिसाइड कर पाएंगे कि हमारे फंक्शन के पास मैक्सिमम वैल्यू है कि मिनिमम, और वो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू। ठीक है, बहुत बच्चे इसमें और मैक्सिमम मिनिमा की क्लास चैप्टर में और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में कंफ्यूज कर जाते हैं। ठीक है, वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जैसा इंटरवल ढूंढते रहते हैं। इंटरवल यहां नहीं देगा, यहां पर एक पर्टिकुलर पॉइंट होगा, जिस पॉइंट पर फंक्शन का आउटपुट क्या दिखाएगा, मैक्सिमम दिखाएगा। ठीक है, जैसे हम कई बार एक क्लासेस में हम लोग ग्राफ के थ्रू आपको समझाया था और हमने ग्राफ में बनाया था कहीं कहीं पर कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर फंक्शन के पास क्या है, मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो इस फंक्शन को, बट इसको बोला था हम लोगों ने लोकल मैक्सिमम, क्यों कि इसके अपने पड़ोसियों से ये सबसे क्या है, बड़ा इसका। इस दोनों के लिए ये वाला जो हमारा पॉइंट है वो सबसे क्या है, ऊंचे पे। बट इस पॉइंट पर, ये पॉइंट पर, इस पॉइंट पर हमारे पास एक ऊपर पॉइंट है और एक क्या है, नीचे पॉइंट है। हम ये पॉइंट पर फंक्शन के पास नहीं मैक्सिमम वैल्यू है, नहीं मिनिमम वैल्यू। ठीक है, यानी फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू डोमेन के किसी इनपुट पे होता है। क्या बोला मैं, डोमेन के किसी इनपुट पे होता है और वो इनपुट क्रिटिकल पॉइंट कहलाता है। कैसे निकलता है भाई, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 रख, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0, जैसे हम फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 रखेंगे हमारा वो सारे पॉइंट्स निकल जाएंगे जहां पर फंक्शन का dy बाई डी एक्स 0 होगा और वो क्या होगा, वो फंक्शन का क्रिटिकल पॉइंट है। देखोगे ये सभी जगह पे जहां पर हमने क्रिटिकल पॉइंट निकाला वो सभी जगह पर खींचा गया टेंजेंट एक्स एक्सिस के क्या आ रहा है बताओ, खींचा गया टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल, खींचा गया टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल। बट यहां पर खींचा गया टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं है, तो ये क्रिटिकल पॉइंट नहीं है। यहां पर फंक्शन के पास नहीं मैक्सिमम वैल्यू है, नहीं मिनिमम वैल्यू, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे होता है। तो पॉइंट को निकालने के लिए अगर पॉइंट दिया है तब तो ठीक है, अगर नहीं दिया है तो सेकंड डेरिवेटिव मेथड से हम उस पॉइंट को निकालने का, सॉरी सेकंड डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड से उस पॉइंट को निकालते हैं कि वो कौन सा पॉइंट है यहां पर फंक्शन क्या करता है बताओ, अपने मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू के क्रिटिकल पॉइंट को जस्टिफाई करता है। चलो भाई थोड़ा सा एक सवाल छोटा सा ही ले लेते हैं, पहला सवाल ले लेते हैं। ठीक है, पहले सवाल में क्या करा है भाई, पहले सवाल पढ़ लेते हैं। लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा निकालना इन द फॉलोइंग फंक्शन, फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा। एक दो सवाल हम बना के तुम्हें बताएंगे। जैसे पहला सवाल लेते हैं, हल्का सवाल है ये। पहला सवाल में एफ एक्स क्या दिया हुआ है बताओ बच्चा पानी, एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा भाई, एफ डैश एक्स क्या होगा भाई, 2x है। टू फाइंड क्रिटिकल पॉइंट, टू फाइंड क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए क्या लिखेगा बताओ, 2x की वैल्यू 0 के बराबर है, तो x की वैल्यू क्या होगी, एक पॉइंट आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे भाई, सेकंड डेरिवेटिव करेंगे, एफ डैश एक्स लगाएंगे। एफ डैश एक्स क्या होगा भाई, 2 के बराबर होगा, 0 से क्या है बड़ा है। तो एट x बराबर 0 फंक्शन हैज क्या, मिनिमम वैल्यू, फंक्शन हैज क्या, मिनिमम वैल्यू, फंक्शन हैज मिनिमम वैल्यू। अब इस मिनिमम वैल्यू को निकालने के लिए फंक्शन के इनपुट में 0 डाल दो और ये फंक्शन का 0 क्या है, मिनिमम वैल्यू। अब जानते भी हो कि स्क्वायर फंक्शन का मिनिमम वैल्यू क्या होता है, 0। मैक्सिमम वैल्यू होता है क्या, स्क्वायर फंक्शन होता ही नहीं, सिंपल सी बात। तो इस तरीके से किसी भी फंक्शन का मिनिमम, इसमें सारे अलजेब्रिक फंक्शन है, सारे वैल्यू है। अब देखो यहाँ पर दिया हुआ है कुछ कंडीशन है। यहाँ पर एक्स की वैल्यू जो क्रिटिकल पॉइंट है वो 0 से क्या होनी चाहिए, बड़ी निकालना है। यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या निकलेगा, 0 और 1 के बीच होनी चाहिए।
यहां पर हमारी x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 से पाई के बीच होनी चाहिए। यहां पर x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 से π/2 के बीच। ये कंडीशन दे रखा है, ठीक है। यहां पर तो x की वैल्यू का कोई कंडीशन नहीं, वहां भी नहीं है, तो जितनी वैल्यू है वो निकाल लो, ठीक है। चलिए भाई, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हमेशा परेशान किया है, तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक वाला सवाल भी बना ले। कौन सा सवाल बना ले, नीचे वाला चौथा सवाल बना ले। चौथा सवाल क्या है बताओ, fx दिया हुआ है, fx बराबर क्या होगा बताओ, sin x माइनस का cos x। पहला डेरिवेटिव करेंगे, f डैश x लिखेंगे, साइन का डेरिवेटिव क्या होगा cos x, cos का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस माइनस प्लस। अब फिर से यहां लिखेंगे टू फाइंड क्रिटिकल पॉइंट, टू फाइंड क्रिटिकल पॉइंट, टू फाइंड क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना है भाई। क्रिटिकल पॉइंट पाने के लिए हमारी पहली डेरिवेटिव f डैश x की वैल्यू क्या होगी भाई 0 की, साइन x प्लस में cos x, ये किसके बराबर है बताओ 0 की, ठीक है। तो साइन x बराबर क्या होगा भाई माइनस का cos x, ठीक है। साइन x को डिवाइड कर देंगे cos x से, बराबर क्या होगा माइनस का, नहीं हो गया। अब tan x की वैल्यू क्या होगी बताओ, हमारे x की वैल्यू जैसा कि तुम्हें पता है कि x की वैल्यू हमें कहां से कहां तक निकालनी है। अगर हम इस सवाल को देखें, x की वैल्यू 0 से लेके 2 पाई, यानी हमें परमिशन क्या दे रहा है कि आप x की वैल्यू क्या निकालो, पहली दूसरी तीसरी चौथी कोऑर्डिनेट में निकाल सकते, यहां से यहां तक निकाल सकते। यहां पर x की वैल्यू नहीं आएगी क्योंकि tan यहां पॉजिटिव होती है, यहां पर x की वैल्यू नहीं आएगी क्योंकि tan यहां पॉजिटिव होती है, यानी x की वैल्यू जो आएगी वो या तो सेकंड क्वाड्रेंट में या फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। अब x की वैल्यू कैसे आएगी भाई, 1 किसकी वैल्यू होती है भाई π/4 की होती है, 1 क्या होती है π/4 की वैल्यू। तो सेकंड क्वाड्रेंट में x की वैल्यू कैसे लिखेंगे, कोई बच्चा बताएगा, पाई माइनस पाई, और एक क्या लिखेंगे बताओ दूसरा 2 पाई माइनस पाई, क्योंकि मैं कई बार बच्चों को बता चुका हूं, यहां पर हम लिखते हैं थीटा, अगर यहां पर थीटा क्या निकला है π/4 निकला है, नहीं निकला है, tan π/4 क्या होता है 1 होता है। अगर ये थीटा है तो इसको लिखते थे पाई माइनस थीटा, इसको क्या लिखते थे पाई प्लस थीटा, और इसको लिखते थे 2 पाई माइनस, और 2 पाई से बड़ा एंगल तो निकालना ही नहीं है। तो किस क्वाड्रेंट में हमें x की वैल्यू निकलेगी, x माइनस π/4 और 2 पाई माइनस पाई। किस बतने बच्चे को ये बात समझ में आया, और किसको नहीं आया, नहीं आया वो फिर से पूछो, क्या नहीं आया, कैसे आया, क्या नहीं आया, वही तो पूछ रहा हूं। ये समझ में आया, नहीं समझ में आया, ये बच्चे को यही समझ में नहीं आया। ये पाई माइनस थीटा होती है, ये भी नहीं पता है। सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में पाई प्लस थीटा होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है 2 पाई माइनस। यहां tan पॉजिटिव, यहां tan पॉजिटिव, और यहां पर tan क्या है निगेटिव, तो आएगा कहां सेकेंड और फोर्थ में। थीटा क्या है, tan के लिए π/4 होता है, tan x जो है 1 जब होगा तो ये π/4 होगा, tan π/4 1 होता है, तो थीटा π/4 के जैसा है, बट इसको निगेटिव करना है तो या तो सेकंड क्वाड्रेंट में लिख दो, नहीं तो क्या लिख दो बताओ फोर्थ क्वाड्रेंट। यानी हमारी थीटा की वैल्यू क्या क्या आएगी 3 π/4, 3 π/4, और एक क्या आएगी बताओ 7 पाई। ये दो क्रिटिकल पॉइंट आ गए भाई। जब भी निगेटिव हो, अगर मान लो 1 मिनट के लिए पॉजिटिव होता, थोड़ा देर के लिए सोच लो, tan थीटा tan x बराबर 1 होता, x क्या क्या होता है बताओ, एक तो π/4 होता है, और कौन होगा कोई बच्चा बता देगा, पाई प्लस π/4। क्यों, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है पॉजिटिव,
ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, पॉजिटिव। पॉजिटिव नहीं है यहां पर क्या है बताओ, निगेटिव है। तो निगेटिव है तो कहां कहां निगेटिव होता है, यहां निगेटिव होता है हमारा tan, और यहां निगेटिव होता है। तो tan निगेटिव होता है, ये वाला पार्ट में निगेटिव होता है। तो एक बार क्या लिख गया, 1 के लिए थीटा कितना होगा, π/4। √3 के लिए थीटा कौन होगा, π/6 होगा। 60 डिग्री होती है ना टाइम। तो ये थीटा को माइनस कर लो, π-4, और यहां क्या कर दो, 2π में से माइनस। ये दो क्रिटिकल पॉइंट है। अब ये दोनों क्रिटिकल पॉइंट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बताओ, हमें क्या करना पड़ेगा बताओ, सेकंड डेरिवेटिव करना पड़ेगा। करो सेकंड डेरिवेटिव सभी बच्चे, करो हमारे साथ सेकंड डेरिवेटिव। f' का डेरिवेटिव बनाएंगे, सेकंड डेरिवेटिव। पहले f' लिख लो, क्या लिखेंगे बताओ, cos x, प्लस में क्या लिखेंगे बताओ, sin x। चलो अब सेकंड डेरिवेटिव बनाओ, f'' क्या होगा बताओ, cos का क्या होगा, माइनस का sin x, sin का क्या होगा, प्लस का cos x। अब ये जो दो क्रिटिकल पॉइंट हुआ है, इन क्रिटिकल पॉइंट को रखो इसमें, क्या होगा, x बराबर क्या लिखोगे बताओ, 3π/4। देखो मैक्सिमा मिनिमा के सवाल में इस क्रिटिकल पॉइंट को डायरेक्ट पुट करते हैं, कहां पे, सेकंड डेरिवेटिव में। सेकंड डेरिवेटिव में ये वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। पुट करेंगे तो क्या होगा बताओ, f''x क्या लिखेंगे बताओ, माइनस का साइन 3π/4 प्लस का कॉस क्या लिखेगा, 3π/4। ठीक है, अब क्या करेगा, इसको सॉल्व करेगा, माइनस का साइन इसको लिखेगा π-π/4। क्यों ऐसा लिखेगा, क्योंकि 3π/4 90 से बड़ी एंगल। और इसको क्या लिखेगा, कॉस के लिए, कॉस क्या लिखेगा, π-π/4। तो बच्चा बताएगा ये π-π/3π/4 को ये लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं भाई, 4π में से 1π माइनस है, एलसीएम लेकर सॉल्व वही होगा। अब ये किस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, ये पहले से निगेटिव है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे बताओ, माइनस का साइन क्या लिखेंगे बताओ, π/4। बताइए किस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, निगेटिव, तो क्या लिख देंगे, माइनस का कॉस क्या लिख देंगे बताओ, cos π/4 sin π/4 क्या होता है भाई, 1/√2, माइनस में ये भी होगा, माइनस में 1/√2 क्या होगा भाई, माइनस का 2/√2 कट के क्या होगा भाई, माइनस का √2। जीरो से क्या है, छोटा है। इस पॉइंट पर फंक्शन के पास क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू होगी, नहीं होगी तो क्या लिखेंगे, एट x बराबर 3π/4 f''x 0 से छोटा है, सो फंक्शन हैज क्या, फंक्शन हैज लोकल मैक्सिमा वैल्यू। और लोकल मैक्सिमा वैल्यू कैसे निकाल, लोकल मैक्सिमा वैल्यू कैसे निकालेगा भाई, फंक्शन के अंदर आप पुट कर दो 3π/4 मेन फंक्शन में। मेन फंक्शन क्या है, साइन 3π/4 माइनस में कॉस 3π/4 मेन फंक्शन में पुट कर दो। साइन π/4 को लिख सकते हैं क्या, साइन पाई माइनस π/4 माइनस कॉस पाई माइनस π/4, इसको लिखेंगे साइन π/4 और प्लस में क्या लिखेंगे, कॉस π/4। क्या लिखेंगे, 1/√2 प्लस 1/√2 क्या लिखोगे, 2/√2 कट के क्या आएगा, खत्म।
अभी एक पॉइंट पर चेक हुआ है, एक क्रिटिकल पॉइंट पर चेक हुआ है, दूसरे क्रिटिकल पॉइंट पर फिर से चेक करना पड़ेगा कि वो फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू आएगा उस पर क्या कि मिनिमम वैल्यू आएगा। चेक करोगे सही बच्चे। एक्स की वैल्यू एक्स की वैल्यू कितनी आई थी बताओ, सेकंड क्रिटिकल पॉइंट कितना आया था एक्स की वैल्यू 7π/4 था, तो 7π/4 फिर डालेंगे 7π/4 कहां डालेंगे, सेकंड डेरिवेटिव में डालेंगे। सेकंड डेरिवेटिव क्या था, सेकंड डेरिवेटिव क्या था, माइनस साइन 7π/4 प्लस में कॉस क्या डालेगा 7π/4। कैसे लिखेगा, माइनस का साइन कैसे तोड़ेगा 7π/4 को, 2π माइनस π/4। फिर कॉस के साथ क्या लिखेगा 2π माइनस π/4। किस कोऑर्डिनेट में 2π माइनस π/4, फोर्थ कोऑर्डिनेट में साइन क्या होता है नेगेटिव, नेगेटिव क्या हो गया पॉजिटिव, साइन क्या लिखेगा π/4। यहां क्या लिखेगा, कॉस तो पॉजिटिव ही होता है, कॉस क्या लिखेगा बताओ, ऑल पॉजिटिव हो गया 1/√2 और ये भी क्या होगा 1/, क्या होगा भाई √2 होगा। जीरो से क्या है सेकंड डेरिवेटिव, जीरो, जीरो से क्या है बड़ा है। इस पॉइंट पर फंक्शन के पास क्या होगा मिनिमम वैल्यू। देख रहा है कितना लंबा चौड़ा सवाल है। एट दिस पॉइंट x बराबर क्या 7π/4 फंक्शन हैज लोकल मिनिमा वैल्यू, मिनिमा वैल्यू। अब लोकल मिनिमा कैसे निकालेगा, 7π/4 डालेगा कहा मेन फंक्शन में। कौन है मेन फंक्शन साइन एक्स, तो साइन 7π/4 प्लस में क्या डालेगा कॉस 7π/4। साइन 7π/4 अभी क्या लिखे थे बताओ कोई बच्चा, माइनस साइन π/4 डायरेक्ट लिख दे। आप कितना बार लिखेगा, आप कॉस 7π/4 को क्या लिखे थे कॉस π/4। ये क्या होगा माइनस का 1/√2 और ये क्या होगा 1/√2। मिनिमम वैल्यू क्या होगा 0, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। इस तरीके से सवालों को क्या करना पड़ेगा बताओ, बताना पड़ेगा। देखो तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू यही है, यहां पर बीच में माइनस है, तो जब बीच में माइनस है ये माइनस है, ये बीच में क्या है, अरे यार ये बीच में माइनस है, इस बीच में माइनस है, यहां माइनस है। लगाओ बच्चा पार्टी माइनस का साइन, ये माइनस रहेगा ये माइनस में रहेगा, तब क्या होगा, ये फाइनल आंसर क्या होगा बताओ। पीछे वाला कुछ बच्चे बात कर रहे हैं, हम बनाने के लिए सवाल देंगे और नहीं बनाया ना तो फिर शायद कुछ और चीज होने लगेगा हमारे से। तो लोकल मैक्सिमा जो वैल्यू आई वो कितना आया भाई √2 आया, और लोकल क्या होगा मिनिमा वैल्यू क्या आया -√2 आया। ये किस पॉइंट पे आया भाई, किस पॉइंट पे आया एट 3π/4, और ये क्या आया एट 7π। ठीक है, इस टाइप 4 मार्क्स की। बट यहां से आता है वर्ड प्रॉब्लम, यहां से ऐसे सवाल कम आते हैं, यूनिट टेस्ट वगैरह में आएंगे बट ऐसे में सवाल कम आने का चांस है इस टाइप का।
ये टाइप आ सकता है, ये ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन आएगा। इसमें सारे सवाल उसी तरीके से होंगे, सारे सवाल उसी तरीके से। इसमें क्या करना है हमें, सभी सवालों में पहली डिफरेंशिएट कर करके फंक्शन को क्या करना है, 0 के बराबर रखना है। वहां से क्या निकालना है, क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। उसको सेकंड डेरिवेटिव करके उसमें पुट करना है। 0 से अगर बड़ा है तो फंक्शन क्या होगी, मिनिमम वैल्यू होगी, और 0 से छोटा होगा तो फंक्शन क्या होगा। एक सवाल तो मैंने आता है एग्जाम में, तो आ सकता है यार, एग्जाम में तो कुछ भी आ सकता है। सुनो सही बच्चे, आगे चलें, बात आ गया समझ में। तो इस टाइप के सवाल में एक सवाल और हम ऐसे कर सकते हैं। चलो मेरे साथ एक सवाल और कर लो। इस फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकाल रहा है आप। इस फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमम, ठीक है, कर ले मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू। चलो भाई पहली बार इसको क्या कर ले बताओ, डिफरेंशिएट कर ले। पहली बार डिफरेंशिएट करेंगे, कोई आदमी इसका डेरिवेटिव कर ले। कौन से रूल से होगा भाई, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। इसका डेरिवेटिव एक्स का क्या होगा, 1 अंडर रूट में 1 माइनस क्या होगा, एक्स नहीं होगा। बीच में क्या लगाएंगे, बाद प्लस का साइन लगाएंगे। बीच में क्या लगाएंगे, प्लस का साइन। अगली बार क्या होगा, एक्स लिखेंगे 1 बाई क्या लिखेंगे, अंडर रूट 1/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स, और फिर क्या लिख देंगे, माइनस। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो भाई। हमने प्रोडक्ट रूल लगा दिया किसमें, एक्स और अंडर रूट 1 माइनस एक्स में। एक बार एक्स का डेरिवेटिव 1 कर दिया, अंडर रूट में 1 माइनस एक्स लिख दिया। एक्स लिख दिया, 1/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स लिखा, और फिर 1 माइनस एक्स का -1। अभी भी किसी बच्चे को अगर डेरिवेटिव में प्रॉब्लम है तो प्लीज घर पर बैठकर प्रैक्टिस करो, ठीक है। और जो डाउट्स है बैठ के पूछो। हाँ नहीं, पिछला चैप्टर जो है इसको सॉल्व कर लो। अंडर रूट 1 माइनस क्या लिख लो, एक्स, माइनस में लिख लो एक्स बाई में 2 अंडर रूट क्या हो गया, 1 माइनस। थोड़ा सा और सॉल्व कर लो, क्या होगा भाई, 2 अंडर रूट में क्या हो गया, 1 माइनस एक्स हो गया। एलसीएम लोगे 1 माइनस एक्स आएगा, माइनस का क्या होगा बताओ, साथ में इसको 2 भी लिखना पड़ेगा बॉस। और यहां पर क्या होगा, एक्स आएगा। क्या आएगा भाई, 2 माइनस में 2x, माइनस में क्या आएगा, बाई में क्या आएगा, 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स। तो सॉल्व कर ले, क्या आएगा, 2 माइनस बोलो 3x, बाई में क्या होगा, 2 अंडर रूट अब टू फाइंड क्रिटिकल वैल्यू, टू फाइंड क्रिटिकल वैल्यू, टू फाइंड क्रिटिकल वैल्यू, क्रिटिकल वैल्यू फाइंड करना है भाई। तो हमारा एफ डैश एक्स क्या आएगा, 0 आएगा। क्या आएगा भाई, 2 माइनस 2x बाई 2 माइनस 3x, बाई में क्या होगा, 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स बराबर क्या होगा जी, यहां से x की वैल्यू आएगी 2/3। तो ये उठ के इधर चला जाएगा और x की वैल्यू 2/3 आएगी। और x की वैल्यू कभी भी नॉट इक्वल टू 1 आए, 1 कभी भी नहीं आए। क्यों नहीं आएगा 1 भाई, क्योंकि 1 नहीं आएगा इसीलिए क्योंकि अगर इसमें 1 पुट कर देते हैं तो इनपुट क्या होगा, 0 होगा, और ये डिवाइड हो जाएगा तो अनडिफाइंड कंडीशन। इसीलिए 1 की वैल्यू, x की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी आनी चाहिए, और 2/3 सचमुच x की वैल्यू क्या है, 1 से छोटी है। अब क्या करना पड़ेगा, सेकंड, कितने क्रिटिकल पॉइंट निकले, एक ही क्रिटिकल पॉइंट निकले। इस क्रिटिकल पॉइंट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बताओ, सेकंड डेरिवेटिव करना पड़ेगा। किसका भाई,
इस एक्सप्रेशन का करेंगे हम लोग सेकेंड डेरिवेटिव। क्या लिखेंगे भाई? एफ डबल डैश एक्स, नीचे वाले का स्क्वायर कर देंगे तो 4, 1 माइनस क्या होगा बताओ? इन होगा। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस का 3 आएगा, नहीं आएगा? और यहां क्या आएगा? इनटू में क्या आएगा? 2, अंडर रूट में क्या आएगा? 1 माइनस, बीच में क्या आएगा साइन बताओ? माइनस 2 माइनस क्या होगा? 3x, नहीं आएगा? थोड़ा सा गलती नहीं हो गई हमसे, चिपक सा गया। थोड़ा और दूर से क्या लिखना चाहिए? लिखना चाहिए। लिखिए, आप लोग लिखिए, आप लोग का तो सही होगा। मैं थोड़ा सा, चलिए करता हूं मैं, तत्काल आप लोग कीजिए। एफ डैश डबल डैश एक्स निकालेंगे, नीचे वाले का क्या कर देंगे बताओ? स्क्वायर कर देंगे, तो 4 हो गया, 1 माइनस क्या होगा? एक्स, ऊपर वाले का डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस का 3, अंडर रूट में क्या होगा? इनटू में क्या आएगा? 2, अंडर रूट में 1 माइनस क्या? एक्स, अंडर रूट में 1 माइनस, फिर ये माइनस का साइन लगाओ, 2 माइनस का 3x, इसका डेरिवेटिव होगा 1 बाई, यहां 2 लिख देते हैं, और 2 अंडर रूट में क्या होगा? 1 माइनस एक्स, माइनस एक्स का क्या होगा? प्लस। कोसेंट रूल ठीक से लगाना पड़ेगा। कोसेंट रूल ठीक से लगाना पड़ेगा। हमारे समझ से तो ठीक से लग गया भाई, इससे ये क्या हो गया? कट गया। माइनस का 6 अंडर रूट में क्या होगा भाई? 1 माइनस एक्स होगा, प्लस में क्या होगा? कोई बच्चा बताओ? 2 माइनस 3x, बाई में क्या होगा? अंडर रूट 1 माइनस एक्स, इसके बाई में क्या होगा? 4, 1 माइनस। अब कौन सा क्रिटिकल पॉइंट है? एट x बराबर कितना है? बोलो। 2/3, 2/3। इसको पुट कर लो डबल डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव इसमें पुट करेंगे तो माइनस का 6 अंडर रूट 1 माइनस 2/3, ये तो 0 होने वाला है बॉस, 2/3 डालो, बाई में क्या हो गया? 4 अंडर रूट 1 माइनस 2/3। बता पॉजिटिव है कि निगेटिव है? ये बाबा इस भैया से क्या हो गया? कट गया, पर ये अंडर रूट में नहीं है बॉस, देखो ध्यान से, ये अंडर रूट में नहीं था, हमने इस अंडर रूट में डाल दिया, 1 माइनस 2/3 था यार। बट ये पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव आएगा? भाई यहां पर निगेटिव है, ये तो टोटल निगेटिव आने वाला है, यानी एफ डैश एक्स क्या होगा? बोलो। 0 से क्या आ रहा है? छोटा। 0 से छोटा आएगा तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर फंक्शन के पास क्या होगा? मैक्सिमम वैल्यू। निकालो मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्स वैल्यू क्या होगा? फंक्शन के मेन फंक्शन में डाल दो, एफ एक्स इक्वल टू एक्स अंडर रूट 1 माइनस, डालो इसमें वैल्यू। एक्स की जगह क्या डालोगे? 2/3, अंडर रूट में 1 माइनस 2/3 डालो, क्या होगा? 2/3, अंडर रूट में 1/√3 आएगा, 1/3। सॉल्व करेंगे, 2/3√3, दिस इज द मैक्स वैल्यू फंक्शन का, इस क्रिटिकल पॉइंट पर मैक्स वैल्यू। ठीक है, दिमागी कसरत तो काफी ज्यादा है। मिनिमम वैल्यू इस फंक्शन के पास नहीं है, एक ही पॉइंट निकला है, मेन फंक्शन में डाल क्या दिया हुआ है? टू रेशनलाइज कर दो, नहीं, अगर इसको रेशनलाइज करते हैं तो √3 से रेशनलाइज कर देते, तो क्या होगा बताओ? 2√3
y में क्या हो गया 9, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे 3 आएगा, समझ गया। इस तरीके से सवालों को क्या करना है, बनाना है। सवाल डेरिवेटिव ही सिखा रहा है। हाँ, इसको हम लोगों ने रेशनलाइज कर दिया, ठीक है ना, 9 बन गया। इस तरीके से सवालों को क्या करना है, बना लेना है। अब आ जाओ कुछ सवालों को देख ले। सवाल तो हम लोग बना ही लेंगे, होशियार आदमी है हम लोग। चलिए, ठीक है, चलो सही बच्चे। अब सारे फंक्शन, ये जितने भी फंक्शन है, देखो यहां पर अगर चौथा फंक्शन देखोगे ना, इस फंक्शन के पास ये जितने भी फंक्शन यहां पर जो है ना, इसमें कोई भी क्रिटिकल पॉइंट आप निकाल नहीं पाओगे। देखो अगर हम पूछते हैं, सुनो सही बच्चे, क्या इस फंक्शन का, ये ग्राफ का क्या मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट होगा? भाई कोई भी पॉइंट निकालेंगे, कोई भी पॉइंट लेंगे तो भाई मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट थोड़ी पता चलेगा। ये पॉइंट लेते हो तो इसके ऊपर और इसके नीचे, क्या ये सबसे बड़ा है? कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं बनेगा। तो जो भी ग्राफ इस तरीके की होगी उसका कभी भी मैक्सिमम मिनिमम नहीं होगा। छोड़ दो, तुम अपना काम देखो कि तुम्हारी जीवन अच्छी से चले। कहा जाता है ऐसे एक तू अपनी बात पर ध्यान, तेरा जीवन अच्छा चल रहा है, स्टूडेंट लाइफ वही सबसे बड़ी। बाकी छोड़ दो, अभी छोड़ दो, बाद में परोपकार कर ले। अभी आप अपने आप को ठीक, ये जितने भी फंक्शन है उसमें कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं निकाल पाओ। आपको पहला डेरिवेटिव 0 के बराबर आएगा ही नहीं है। जैसे y बराबर, सुनो, y बराबर x है, पहला डेरिवेटिव करोगे dy/dx, क्या आएगा भाई? 1 आएगा। ये कब 0 है? ध्यान से सुनो, ये कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा पहला डेरिवेटिव, ठीक है। x की वैल्यू ही नहीं आ रही है, ये तो 1 के बराबर आ रही है यार। पहली डेरिवेटिव 0 की पॉसिबिलिटी क्या संभव है? जहां पर पॉसिबिलिटी संभव है तो तुम कहोगे कि सर अगर कोई ग्राफ आपका ऐसे बनता है, ऐसे बनता है, तो कहोगे सर यहां पर फर्स्ट डेरिवेटिव 0 का यहां पर एक संभव है सर, यहां पर x की वैल्यू ये आएगी, और यहां पर एक बार संभव है सर, यहां पर x की वैल्यू क्या आएगी सर, ये आएगी। दो पॉसिबिलिटी है सर, दो क्रिटिकल पॉइंट है। बट उस ग्राफ में जो उधर हम ग्रीन कलर का ग्राफ बनाए वहां पर तो कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं दिख रहा है जहां पर फर्स्ट डेरिवेटिव 0 के बाद। फर्स्ट डेरिवेटिव मतलब यहां पर खींचा गया टेंजेंट का स्लोप क्या होगा? 0। ये पॉइंट और ये पॉइंट इस फंक्शन के लिए y बराबर fx के लिए क्रिटिकल पॉइंट है, और ये हमारी फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 रख करके सॉल्व कर करके निकाला जा सकता है। बट यहां पर जितने भी चौथे क्वेश्चंस में जितने भी है ना, ये कभी भी इसका फर्स्ट डेरिवेटिव 0 के बराबर नहीं है किसी भी x के वैल्यू के लिए। जैसे मान लो कि हमने एक सवाल ले लिया, एक बार हमने सवाल ले लिया, चौथा सवाल ले लिया, देखो सही बच्चे, चौथा सवाल हम लोगों ने, व्हाइट कलर ज्यादा चमकता है ना, है? वो भी ठीक है, वो भी ठीक है। चलो भाई अच्छा में चलो, बार बार बुरा नहीं करो जीवन। आप ही लोग बताओगे ना कि कौन अच्छा है। मेरे लिए तो लिखना है सब, बट मेरे को लगा जैसे ज्यादा लाइट आ गया, ठीक है। क्लास छोटी है ना, बड़ी क्लास होती तो थोड़ा सा ज्यादा लाइट के लिए वो व्हाइट कलर यूज किया सकता है। जैसे किंसुक सर की क्लास बड़ी क्लास है तो उसमें बड़ा व्हाइट यूज करते हैं। हमें भी बोला था सर भैया आप भी व्हाइट लेते, ठीक है। और क्लास हमारी क्या है, छोटी है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? मैं बता रहा हूं राम तुम रहीम, नहीं तुम अपना भाषण नहीं देगा इसमें, क्योंकि यहां पर मैं बोल रहा हूं ना, जब तू नहीं बोलेगा। ये fx दिया हुआ है और e टू दी पावर क्या है? x है। इसका डेरिवेटिव क्या है बताओ? और ये e टू दी पावर x के लिए 0 रखेंगे। x के किसी भी रियल वैल्यू के लिए कभी भी ये वैल्यू 0 के बराबर नहीं आएगा भाई, यानी x का कोई वैल्यू ही नहीं मिलेगा, x की कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, तो कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं है। तो ऐसे फंक्शन के पास x की किसी भी वैल्यू के लिए यहां लिख देंगे नो वैल्यू ऑफ x, नो वैल्यू ऑफ x फॉर विच
क्या एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या है, 0 है। कोई भी एक्स की वैल्यू ऐसा नहीं है इसके लिए पहली डेरिवेटिव क्या है, 0 है। ठीक है भाई, कैसा फंक्शन, कुछ कैसी बात हो गई, इस तरीके की बात हो गई क्या। इस ग्रीन लाइन के पास जो है कोई भी एक्स की वैल्यू है, इसके पास फंक्शन ऐसे होता हो या फंक्शन ऐसे होता हो, ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसे कर्वेचर नहीं बन रहा है फंक्शन। तो इस फंक्शन के पास क्या मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू है, नहीं है। तो क्या इस फंक्शन के पास मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू है, नो सर, इसके पास ही मैक्सिमम। सारे के केस में वही आने वाला है। चलो भाई एक बार और कर ले, एक बार ओके सर जी, एक बार और करके देखो तो वाई जी एक्स बराबर क्या दिया हुआ बताओ, बोलो, log x। डेरिवेटिव करेंगे, जी डैश एक्स लगाएंगे, क्या होगा बताओ, 1/x। 1/x कभी भी 0 के बराबर आएगा, फिर से सेम कंडीशन आएगा भाई, x के किसी भी रियल वैल्यू के लिए कभी भी 1/x की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगी। तो ऐसे फंक्शन के पास नहीं मैक्सिमम वैल्यू है नहीं मिनिमम वैल्यू। शुरुआत जब हम लोग क्लास शुरुआत किए थे तो हमने बोला था हमारे पास जो फंक्शन होंगे उसके पास मैक्सिमम भी होंगे मिनिमम भी होंगे, ओनली मैक्सिमम होंगे ओनली मिनिमम होंगे, नो मैक्सिमम नो मिनिमम। ठीक है, ऐसे फंक्शंस होते हैं। तो यहां पर ये फंक्शन जो है, ये सारे फंक्शंस क्या हैं, अगर आप सेकंड कहोगे सर इसका तो संभव लग रहा है सर, कहीं बन जाए सर, करके देखते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव डाले सर, एच डैश एक्स लिखते हैं, एच डैश एक्स कितना लिखेगा बताओ, 3x², बोलो बच्चा पार्टी, प्लस में 2x, बोलो भाई, प्लस का बोलो 1। इससे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में d की वैल्यू क्या होगी, b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac। यहां डालोगे ना तो d की वैल्यू रियल आएगी नहीं, d की वैल्यू 0 से क्या आएगी, छोटी आएगी। देखो यहां से d की वैल्यू क्या हो गया, 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, माइनस का 4, a की वैल्यू क्या हो गई 3, c की वैल्यू क्या हो गई 1। नहीं, अब क्या हो गया बताओ, 4 माइनस क्या हो गया 12, माइनस का 8 हो गया, 0 से छोटा है। x की कोई भी रियल वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही है भाई, x की कोई रियल वैल्यू नहीं एग्जिस्ट कर रही है जिसके लिए पहला डेरिवेटिव क्या है, 0 के बराबर हो। तो फंक्शन क्या होगा बताओ, फंक्शन के पास नाइदर मैक्सिमम वैल्यू होगी नॉर मिनिमम वैल्यू होगी। ऐसे फंक्शन को एक बार देख करके या बता दो तो क्या क्या सीखा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के पास मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू नहीं होती है, लॉग फंक्शन के पास भी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू नहीं होती है, कुछ इस टाइप के क्यूबिक पॉलिनोमियल्स की भी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू नहीं होती। ठीक है, समझा कि नहीं समझा। चलो भाई, अब क्या है, यहां पर इन सब बातों को समझने के बाद यहां पर देखो, अब यहां से हम सवाल को स्केप करेंगे, कुछ सवालों को इसीलिए स्केप करेंगे, एक ही टाइप के सवाल है। ध्यान से देखो, यहां पर हमें एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा की बात किया और तीनों सवाल में क्या हो दिया हुआ है, 0 से जो भी इंटरवल दिया है, क्लोज इंटरवल दिया है, इसका पहला डेरिवेटिव करेंगे, उसको 0 के बराबर रखेंगे। ठीक है, वहां से क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, उस क्रिटिकल पॉइंट को इस इंटरवल के बीच में चेक करेंगे। अगर वो चेक होगा, उन सभी पॉइंटों को क्या डालेंगे, मेन फंक्शन में डालेंगे, सेकंड डेरिवेटिव नहीं करेंगे, मेन फंक्शन में डालेंगे। मेन फंक्शन में डालने के बाद जो फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू होगा उसको बोलेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमम, और नहीं तो एब्सोल्यूट मिनिमम। चलिए भाई, उसी टाइप का ये सवाल है, फाइंड द प्रॉफिट फंक्शन कंपनी बाय प्रॉफिट। तो आप कर क्या करो, इसी तरीके से सेकंड डेरिवेटिव करो। यहां भी एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम की बात ही करता है क्योंकि क्लोज इंटरवल दिया हुआ है। 8वां सवाल में भी कह रहा है क्लोज इंटरवल दिया हुआ है भाई, एब्सोल्यूट मैक्सिमम, इसका भी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आपको उसी तरीके से निकालना है। ठीक है, सेकंड डेरिवेटिव से बनाना पड़ेगा। मैक्सिमम मिनिमम यहां पर भी वही क्लोज इंटरवल दिया हुआ है, आपको बनाना पड़ेगा उसी तरीके से। चलो एक सवाल हम लोग सवाल नंबर 11 कर लेते हैं, कुछ अच्छे अच्छे सवाल। बाकी सवाल भी करना है आप बच्चों को, अगर आप नहीं करोगे और उसमें से कुछ पूछ देगा तो दिक्कत में फंस जाओगे। देख लेना सही बच्चे, कर लेना, नहीं होगा तो मुझसे पूछ लेना। क्या करो भाई, एट ए गिवन पॉइंट x बराबर 1 द फंक्शन x की पावर 4 माइनस 62x² प्लस में ax प्लस 9 अटेन मैक्सिमम करा। कहा था ये जो क्रिटिकल पॉइंट है ना, इस पर फंक्शन के पास मैक्सिमम वैल्यू, ऐसा बोल दिया है, अटेन इट्स मैक्सिमम वैल्यू।
और ये जो क्रिटिकल पॉइंट है, ध्यान से सुन लो पर तो फिर लिखना, ये जो क्रिटिकल पॉइंट है देखो इस क्लोज इंटरवल के बीच में, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, क्या मतलब है फिर से समझेंगे थोड़ा। ये जो क्रिटिकल पॉइंट है वो इस इंटरवल के बीच में है, इस फंक्शन का लिए ये क्रिटिकल पॉइंट है, ये और ये दो पॉइंट भी है, ये क्रिटिकल पॉइंट पर फंक्शन के पास मैक्सिमम वैल्यू है, तो कहता है एक की वैल्यू निकालो। कोई भी क्रिटिकल पॉइंट जो होती है उस पर, उस पॉइंट पर हमारी फंक्शन का पहला डेरिवेटिव किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। यानी फिर से पढ़ो, एट ए गिवन x बराबर 1, x बराबर 1 को क्रिटिकल पॉइंट क्यों बोल रहे हैं, इंटरवल के बीच में है, पहली बात। फिर ये भी कह रहा है कि वो मैक्सिमम वैल्यू अटेन करती है, किसी भी क्रिटिकल पॉइंट पर भी फंक्शन क्या करती है, मैक्सिमम वैल्यू अटेन करती है, ये बात हमने सीखी। और इस x बराबर 1 पर क्रिटिकल पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू, यानी पहली डेरिवेटिव 1 पे क्या होगी, 0 होगी। वहां से पहली डेरिवेटिव करके x की वैल्यू 1 डालेंगे, वहां से a की वैल्यू क्या होगी, निकल आएगी। पहली डेरिवेटिव करो, चलो भाई पहली डेरिवेटिव करते हैं, f डैश x क्या होगा बताओ, 4x क्यूब माइनस 124x प्लस का a, और कहता है x बराबर 1 पे मैक्स वैल्यू है, क्या मतलब है, फंक्शन के पास मैक्सिमम वैल्यू है, तो हमारा f डैश 1 क्या होगा, 0 के बराबर। कितने बच्चों को ये बात समझ में आ गई। अगर किसी फंक्शन का किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू है, क्या मतलब है कि जरूर वो क्रिटिकल पॉइंट है, यानी पहली डेरिवेटिव उस पे क्या होगी बताओ, 0 होगी। चलो भाई अब इसमें डाल देते हैं, 4 लिखते हैं, x के जगह 1 लिखते हैं, 1 का क्यूब लगाते हैं, माइनस 124 लिखते हैं, x के जगह 1 लिखते हैं, प्लस का a लिखते हैं, बराबर का 0 लिखते हैं, ये 4 हो गया, माइनस का 124 हो गया, प्लस का a लिखते हैं, बराबर का 0 लिखते हैं, a की वैल्यू कितनी है, 0 लिखते हैं, a की वैल्यू कितनी होगी, 120। दिस इज द आंसर, ठीक है। किसी को नहीं समझ में आया तो पूछ लो। किसी भी क्रिटिकल पॉइंट पर ही फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट होता है, और वो क्रिटिकल पॉइंट पर फंक्शन का पहला डेरिवेटिव क्या होता है बताओ, 0 के बराबर। कहता है x बराबर a पर फंक्शन जो गिवन फंक्शन है उसके पास मैक्सिमम वैल्यू है, और ये x बराबर a इंटरवल के अंदर है, तो जरूर पहली डेरिवेटिव क्या होगी, इस पॉइंट पर 0 के बराबर होगी। फंक्शन का हमने पहला डेरिवेटिव निकाला, x की वैल्यू उसमें डाल दिया, 0 के बराबर लिख दिया, आंसर कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। इस टाइप के भी ट्विस्टेड क्वेश्चंस 1 मार्क्स में 2 मार्क्स में आ सकते हैं, जल्दी लिखो। चलिए भैया, अब यहां से क्या होगा ना, सवालों में कुछ बदलाव आएगा और सवाल आएंगे वर्ड प्रॉब्लम। एक्चुअली यहां से वर्ड प्रॉब्लम कहने का मतलब कि आपको फंक्शन नहीं देगा, आपको खुद कोई फंक्शन क्या करना होगा, बनाना होगा। और अभी तक जो भी हमने फंक्शन पढ़ा उस फंक्शन में 2 वेरिएबल हो, y बराबर क्या लिखते थे बताओ, fx। क्या मतलब है, x इनपुट है, y क्या आउटपुट है, और y क्या होता था, x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट होता है। यानी किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव हम तब करते थे जब फंक्शन में 2 वेरिएबल होते, ठीक है। वो फंक्शन क्या होता है, 2 वेरिएबल के बीच का रिलेशन ही होता है, एक इनपुट होता है, एक आउटपुट होता है। बट मान लो कि कोई फॉर्मूला हम लिखते हैं, वॉल्यूम बराबर 1/3 पाई r स्क्वायर। यहां पर देखो कि वॉल्यूम एक फंक्शन है जो रेडियस और हाइट दोनों पर क्या करता है, डिपेंड करता है। ऐसे फंक्शन को डेरिवेट करने में हमें दिक्कत होगी, हमें रेडियस या हाइट में से किसी एक को क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना होगा। या हाइट को रेडियस के फॉर्म में लिखना होगा, या रेडियस को हाइट के फॉर्म में लिखना होगा। हमें इसे 2 वेरिएबल में कन्वर्ट करना होगा। अगर हम 2 वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे तो इधर वाले वॉल्यूम को हम क्या कर सकते हैं, रेडियस या हाइट में कन्वर्ट करेंगे तो हाइट के रिस्पेक्ट क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ये प्रॉब्लम्स आपको एग्जाम में आएगा, जो 5 नंबर में या 4 नंबर में आएगा, या आजकल इसको पूछा जाता है वर्ड प्रॉब्लम।
केस स्टडी, ठीक है, केस बेस्ड स्टडी में पूछा जाए। अब जो भी हम टेस्ट लेंगे, अगर जो चैप्टर में केस बेस्ड स्टडी का क्वेश्चन आने वाला होगा तो मैं एक केस बेस्ड स्टडी भी क्वेश्चन डालूंगा मैथ्स में, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। डेरिवेटिव में तो नहीं था केस बेस्ड स्टडी, ठीक है, बट एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आएगा केस बेस्ड स्टडी, ठीक है। जैसे मैट्रिसेस डिटरमिनेंट्स में भी आ सकता है केस बेस्ड स्टडी, यहां भी आएगा। चलो एक छोटा सा सवाल लेते हैं, सवाल नंबर 13। तो स्टेटमेंट टाइप का सवाल है और इसको हमें बनाना है। क्या कह रहा है भाई ये सवाल? कहता है कि दो नंबर है, दो पॉजिटिव नंबर है, दो नंबर है जिसका सम 24 है और जिसका प्रोडक्ट लार्जेस्ट होना चाहिए भाई। तो दो नंबर को हम बचपन से मानते आ रहे हैं, एक नंबर एक्स, दूसरा नंबर वाई, दोनों का सम कितना होगा 24। एक्स प्लस वाई बराबर 24, एक्स प्लस वाई बराबर, ये गिवन है, हाँ सर गिवन है। पर कह रहा है ये जो प्रोडक्ट होगा ना पी एक्स वाई, ये क्या होना चाहिए मैक्सिमम, प्रोडक्ट क्या होना चाहिए मैक्सिमम। प्रोडक्ट मैक्स कैसे होगा भाई? यानी प्रोडक्ट एक्स और वाई दो चीज पर डिपेंड करने लगा। हमें तो फंक्शन सभी, ये हमारा मेन फंक्शन है जिसको हमें मैक्सिमम करना है, और वो हमारा गिवन कंडीशन है कि एक्स प्लस वाई किसके बराबर है बताओ, 24 के बराबर है। यानी ये फंक्शन को हमें टू वेरिएबल जो दिया हुआ है फंक्शन, जो पी एक्स और वाई पर डिपेंड करता है, उसको सिंगल वेरिएबल में क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना। या तो एक्स को वाई के फॉर्म में लिख दो या वाई को एक्स के फॉर्म में लिख दो। यहां से लिख दो, नहीं लिख सकते हैं, वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं। वाई की वैल्यू क्या हो गया 24 माइनस, अरे इस वाई की वैल्यू यहां पुट कर दो तो पी बराबर क्या हो गया, एक्स लिखेंगे 24 माइनस क्या लिखेंगे, पी बराबर क्या हो गया बताओ 24 एक्स माइनस। अब तो हमारा प्यारा फंक्शन बन गया, वन वेरिएबल बन गया, और एक पी हमारा इधर हो गया। पी को आप किसके रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट, कब सिंपल सेम चलेगा जैसे जैसे कहा। डीपी बाई क्या लिखेंगे डीएक्स, क्या होगा 24 माइनस में 2। टू फाइंड क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ, इसको 0 रखना पड़ेगा। लिख दे डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू किसके बराबर होगा 0 के बराबर। आपने लिखिएगा टू फाइंड क्रिटिकल पॉइंट, टू फाइंड क्रिटिकल। एक्स की वैल्यू 12 हो गई। सेकंड डेरिवेटिव करके देखते हैं। जीरो से क्या है भाई, एक्स की वैल्यू कितनी निकली थी, यानी एक्स की वैल्यू 0 से, एक्स की वैल्यू अगर 12 होगी तो पी क्या होगा मैक्सिमम होगा। यही तो हमें मिलाना था कि पी कब मैक्सिमम होगा, यानी हमारा पहला नंबर भी 12 होगा और दूसरा नंबर भी क्या होगा 12 होगा, तो इसका प्रोडक्ट क्या होगा मैक्सिमम होगा, 144 होगा वो मैक्सिमम। तो आपको कहता है कि वो कौन सा दो नंबर है जिसका सम 24 हो और प्रोडक्ट क्या हो 12। तुम देखोगे 12-12 निकालोगे, दोनों का प्रोडक्ट क्या हो 144। उसके बाद जो भी नंबर निकालो, तुम कहोगे सर 24 का फैक्टर करते हैं, 24 बनाते हैं सर और एक 20 बनाते हैं सर, सॉरी 4 बनाते हैं सर। 24 तो सम आ रहा है और प्रोडक्ट कितना आ रहा है बताओ बच्चा पार्टी, सिर्फ 80 आ रहा है, 80 आ रहा है। तुम कहोगे नहीं सर गलत आया आंसर, नहीं सही है। और बना सकते हैं सर, एक पार्ट 22 बनाओ सर और दूसरा पार्ट 2 बनाओ, दोनों का सम 24 है, प्रोडक्ट कितना हो गया भाई 44 आया सर। यही एक ऐसा टुकड़ा है 12-12 का टुकड़ा है जिसका सम कितना है बताओ 24 है और प्रोडक्ट कितना है 144 है। दिस इज द मैक्सिमम प्रोडक्ट जिसका 24 सम। तुम कहोगे सर जी एक टुकड़ा 0 है सर, दूसरा सेक्टर सम 24 है, सम तो 24 है पर प्रोडक्ट क्या आएगा भाई 0 है, मैक्सिमम थोड़ी आ रहा है। तुम्हें कह रहा है कि वो दो नंबर निकालो 24 के लिए जिसका सम 24 हो बट प्रोडक्ट क्या हो मैक्सिमम हो। तो दिस इज द वे टू फाइंड, दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ क्या मैक्सिमम मिनिमम। नहीं वो मजेदार बात नहीं आ गई,
कि सर 24 को ऐसे नंबरों में तोड़ा, ऐसे सवाल आप अपने डेली लाइफ में भी कर सकते हो। ठीक है, कि 36 को 2 ऐसे टुकड़े में तोड़ो जिसका प्रोडक्ट मैक्सिमम हो। ठीक है भाई, तोड़ के देख लेना। 36 की जगह क्या लिखोगे, x प्लस वाई बराबर 36 लिखेंगे, दोनों का प्रोडक्ट यानी p बराबर क्या लिखेंगे, एक्स वाई लिखेंगे, वहां से x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, डेरिवेट करेंगे, 0 के बराबर लिखेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर आए। ठीक है, कर सकते हैं सही बच्चे। तो दिस इज कॉल्ड वर्ड प्रॉब्लम, इसी को बोलते हैं एप्लीकेशंस। डेरिवेटिव का एप्लीकेशन नहीं, वो एप्लीकेशन डेरिवेटिव का कि आप ये बता पाए कि आपके डेली लाइफ में 24 जैसा कोई नंबर है जो 2 नंबरों का सम है। ठीक है ना, एक आदमी बस्ता लपेट रहा है, कितना मार खाएगा वो हमसे। एक आदमी बस्ता लपेट रहा है, मैं जिधर देख रहा हूं वो नहीं लपेट रहा है, जिधर मैं नहीं देख रहा हूं उधर लपेट रहा है। ठीक है, अब मैंने अभी क्लास को खत्म नहीं किया है, फिर भी वो किताब अपने दिमाग को 5 मिनट पहले ऑफ कर दिया। ठीक है ना, तो क्या करेंगे हम, ऑन करके हम छोड़ देंगे, जिंदगी के भर ऑन रहेगा। ठीक है, हो सकता है ना ऐसा, हो सकता है। तो इस टाइप के जो प्रॉब्लम्स होंगे जिसमें वर्ड प्रॉब्लम आएगा, ये तुम्हें थोड़ा डराएगा, ये तो बहुत आसान था। ठीक है, बट ऐसे से एक छोटे से प्रॉब्लम की बात मैं सिर्फ रीड करूंगा, आप क्या करोगे। जैसे कह रहा है एक 26 क्वेश्चंस कह रहा है, अगले दिन आएंगे हम, सबसे पहले टफ क्वेश्चन सब उठाएंगे। कह रहा है कि शो करो वर्टिकल एंगल ऑफ राइट सर्कुलर कोन। ये हमारा राइट सर्कुलर कोन है, नो, ये हमारा राइट सर्कुलर कोन है, ये हमारा वर्टिकल सर्किट है। सो दैट सेमी वर्टिकल एंगल, इसको बोलते हैं, ये हमारा वर्टिकल एंगल है, इसको बोलते हैं सेमी वर्टिकल एंगल। कहता है ये सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ राइट सर्कुलर कोन, और ये जो फिगर बनाया है इस फिगर को क्या बोलेंगे, राइट सर्कुलर कोन। कहता है गिवन सरफेस एरिया, इसका सरफेस एरिया गिवन है। ठीक है, एंड मैक्सिमम गिवन सरफेस एरिया, यानी सरफेस एरिया फिक्स है, तो मैक्सिमम अगर वॉल्यूम होगा तो उसका ये वाला एंगल जो होगी, ये जो एंगल होगा वो क्या होगा, साइन इनवर्स 1/3, जबकि इसकी सरफेस एरिया क्या होगी, कांस्टेंट। सरफेस एरिया कहने का मतलब कि कोन का सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, पाई आर एल का बात कर रहा है। ठीक है, तो एक चीज जो गिवन होगा ना, ये जो गिवन चीज होती है ना, इसको हम कांस्टेंट मानते हैं। मैक्सिमम किसको करना है बताओ बच्चा पार्टी, वॉल्यूम को करना है, तो फंक्शन किसका बनाएंगे, वॉल्यूम का फंक्शन बनाएंगे, और गिवन सरफेस एरिया को क्या करेंगे, कांस्टेंट है। अभी हमारा क्या था, 2 नंबर था, 2 नंबर में x और y बराबर 24 था। ठीक है, ये हमारा गिवन था। ठीक है, बट यहां पर गिवन क्या है, सरफेस एरिया गिवन है। तो गिवन था, गिवन का सम क्या है, 24 है। इस 24 को हम क्या क्या मानते थे, कांस्टेंट है। मान लो कि तुम्हें दे देता x प्लस वाई की वैल्यू s होना चाहिए, और s गिवन है, तो s को हम क्या मानेंगे बताओ, कांस्टेंट जैसा ट्रीट करेंगे। यहां पर सरफेस एरिया को हम कांस्टेंट जैसा करेंगे, वॉल्यूम को क्या करेंगे बताओ, मैक्सिमम करेंगे। ये वाला कंडीशन आना चाहिए भाई, क्रिटिकल पॉइंट ऐसा जो बनना चाहिए। फिर एक सवाल पढ़ेंगे, सेम बात कर रहा है, सो दैट सेमी वर्टिकल एंगल को मैक्सिमम वॉल्यूम, तो किसका फंक्शन बनाएगा बताओ बच्चा पार्टी, मैक्सिमम वॉल्यूम का फंक्शन बनाएगा। गिवन क्या दिया है बताओ, स्लांट हाइट। इस बार ये स्लांट हाइट गिवन दे दिया भाई, इस बार स्लांट हाइट को एल को क्या मानेंगे, कांस्टेंट कर। किसका मैक्सिमम वॉल्यूम का क्या बनाएंगे, फंक्शन बनाएंगे, डेरिवेट करेंगे। ठीक है, और स्लांट हाइट को उसमें कोशिश करेंगे उसके अंदर, जैसे वहां 24 को लाए ना, जैसे हमने क्या किया, प्रोडक्ट निकालने के लिए 24 को उस कांस्टेंट को उस फंक्शन के अंदर इनबिल्ट किया, x को y को चेंज कर दिया था। उसी तरीके से स्लांट हाइट जो कांस्टेंट है उसको हम क्या करेंगे, मैक्सिमम वॉल्यूम फंक्शन में कोशिश करेंगे डालने का। जैसे कोन का जो हमारा फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का, क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। मतलब क्या क्या वेरिएबल है, आर और एच, परंतु इसमें वॉल्यूम में हमारा एल का कोई रोल नहीं है, और एल इस फंक्शन में है भी नहीं, तो एल को यहां से क्या कर दो, इसके अंदर डाल दो, पुट कर दो। तो कैसे लिखोगे, आर स्क्वायर
प्लस में क्या लिखते थे बताओ, एच स्क्वायर बराबर क्या लिखते थे, एल स्क्वायर। यहां से 1/3 पाई आर स्क्वायर की जगह क्या लिखोगे, एल स्क्वायर इंटू एच। अब बताओ वॉल्यूम किस पे डिपेंड कर रहा है, एच पे। एल गिवन है। इस तरीके से फंक्शन को हम दो वेरिएबल में क्या करना कहेंगे, कांस्टेंट को कन्वर्ट करेंगे, ढूंढेंगे किस चीज को मैक्सिमम करना है और क्या गिवन है और क्या क्रिटिकल। और ये जो कंडीशन जिसको प्रूव करना है ये हमारा क्या है, क्रिटिकल पॉइंट। फिर से एक बार पढ़ेगा एक सवाल, गिवन क्या है बताओ इस बार, वॉल्यूम है। लीस्ट कर्व सरफेस एरिया करना है, इस बार कर्व सरफेस एरिया को लिस्ट करना है। तो कर्व सरफेस एरिया का फंक्शन बनाएंगे, वॉल्यूम को क्या मानेंगे, कांस्टेंट मानेंगे, और ये जो हमारा है ना √2 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ बेस का कौन इक्वल है, ऑल्टीट्यूड, हाइट, यानी हाइट बराबर √2 टाइम्स ऑफ रेडियस। दिस इज द क्रिटिकल पॉइंट। ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट प्रूव करना। हर एक सवाल में 3 चीज दिया हुआ है। किस फंक्शन को मैक्सिमम करना है, ये चीज दिया हुआ है, क्या गिवन है, ये चीज गिवन है, और कौन सा क्रिटिकल पॉइंट जस्टिफाई करना है जिसके लिए वो चीज क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अगर इस बात को पकड़ करके अगर आप कोशिश करोगे बनाने का, तो हर एक सवाल में आपको मिलेगा क्या, एक ऐसा फंक्शन जिसको मैक्सिमम मिनिमम बनाना है, एक ऐसा फंक्शन, एक ऐसा कंडीशन जिसमें गिवन चीजें दी हुई है, और एक ऐसी क्रिटिकल पॉइंट भी देगा जिस कभी कभी किसी सवाल में जिसको प्रूव करना होगा। जैसे यहां पर अगर हम इस सवाल को इसी सोच को अगर कोलरेट करें तो क्या करोगे, गिवन क्या है, दोनों नंबर का सम 24 है, और मैक्सिमम किसको करना है, प्रोडक्ट को। तो प्रोडक्ट का तुमने एक फॉर्मूला बनाया, गिवन से क्या प्रोडक्ट में कितने वेरिएबल थे, 2 वेरिएबल थे, एक तो प्रोडक्ट था और एक्स वाई भी था। तो उसमें से एक को गिवन था x + y बराबर 24 को, उसमें से उसको क्या कर दिया हमने, सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब हमारा फंक्शन 2 वेरिएबल बन गया। अब हम डिफरेंशिएट करके सॉल्व करें। अगर ऐसा हम कर पाते हैं, इसकी प्रैक्टिस होती है प्रॉपर। अगर आप नहीं कर पाओगे तो आप नहीं बना पाओगे इस टाइप के सवाल, अगर कर दोगे तो बना पाओगे। ठीक है, तो आज की क्लास रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास फिर होगी वर्ड प्रॉब्लम के साथ। ठीक।